नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ओलंपियाड सत्र 2026-27 के आयोजन के संबंध में आज हम बात करेंगे। साथियों, ओलंपियाड एग्जाम 2027 के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। आपको पता है, प्रतिवर्ष ओलंपियाड परीक्षाएं सभी शालाओं में चयनित बच्चे, चयनित मतलब जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार किस कक्षा में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। रजिस्ट्रेशन की जो दिनांक है वो कब से कब तक रहेगी और सारे नियम हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथियों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी देखेंगे। अगर गलत रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको कैसे सुधार करना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दर संख्या के मान से हमें किस कक्षा में कितने रजिस्ट्रेशन करना है और अभी प्रथम चरण में जो ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो किन किन कक्षाओं के हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो साथियों, वीडियो में आप आगे बने रहें। अब हम देख लेते हैं उस आदेश को जिसमें कि निर्देश दिए गए हैं कि हमें ओलंपियाड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समस्त कलेक्टर महोदय को आदेश दिया गया है राज्य शिक्षा केंद्र से ओलंपियाड सत्र 2026-27 के आयोजन के संबंध में, जिसमें प्रथम चरण में जो आदेश आया है वो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड के प्रथम चरण यानी जन शिक्षा केंद्र स्तर का जो आयोजन अक्टूबर माह एवं द्वितीय चरण जिला स्तर का आयोजन दिसंबर माह में किया जाना है। साथियों, 2 चरणों में ओलंपियाड परीक्षाएं होना है मिडिल स्तर की। अभी यहाँ पर प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 2 से लेकर के 5 तक के जो बच्चों का ओलंपियाड का है उसके अभी निर्देश जारी नहीं किए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे हमने बात की थी कि ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन की जो ऑनलाइन तिथि आरएस के पोर्टल पर है वो 10 जुलाई से 10 अगस्त तक यानी 10 जुलाई से 10 अगस्त तक आप जो है बच्चों के रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड परीक्षा हेतु कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने कितने बच्चों का हमें रजिस्ट्रेशन प्रत्येक कक्षा में करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो सूची आप देख रहे हैं, कक्षा 6 से 8 में नामांकन अगर आपकी संस्था में 1 से 40 के बीच अगर नामांकन है टोटली, तो आपको प्रत्येक कक्षा से 4-4 बच्चों का नामांकन रजिस्ट्रेशन करना है। इस प्रकार 1 से 40 की दर संख्या में 12 बच्चों का ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके पास 41 से 90 बच्चे हैं तो आपको प्रत्येक कक्षा में 7-7 बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। इसी प्रकार 91 से 150 बच्चे हैं तो 11-11 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। 151 से 300 के बीच में 18-18 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप साथियों देख रहे हैं यहाँ पर पूरा कक्षा वार और दर संख्या वार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दी गई है। साथियों, इसमें जो 6 विषय हैं बच्चों के, 6 विषय के लिए पहले कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा यानी जो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय परीक्षा होगी उसमें बच्चे सभी विषयों का जो है पेपर देंगे। इसके बाद जो बच्चे चयनित होकर के आएंगे जन शिक्षा केंद्र स्तर से वो जिला स्तर में शामिल होंगे और जिसमें उसके अच्छे अंक होंगे, चयनित होंगे, वो उन विषयों की परीक्षाएं देंगे। एक बच्चा एक से अधिक विषयों के लिए चयनित हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विषय दिए गए हैं, कुछ नीचे निर्देश भी दिए गए हैं। आपके पास आदेश पहुंच जाएगा, पूरा 1 to 1 यहाँ पर पूरे निर्देश दिए गए हैं। आप इस आदेश को सही से पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से बच्चों का चयन किया जाएगा, बच्चों को क्या क्या लाभ रहेंगे, उसके बाद बच्चों को ले जाने लाने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, वो भी पूरे इसमें निर्देश दिए हैं। प्रधानाध्यापकों के लिए, बीआरसीसी महोदय के लिए, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय के लिए सारे निर्देश यहाँ पर दिए गए। आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। तो हम पुनः चलते हैं आरएस के पोर्टल पर। तो साथियों, आपको पता है राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल है वो आरएस के पोर्टल है। आरएस के पोर्टल आप सभी लॉगिन करना जानते हैं। आरएस के पोर्टल पर शिक्षक की यूनिक आईडी और जो डेट ऑफ बर्थ है उसका पासवर्ड लगता है। अगर कोई शिक्षक साथी अपना पासवर्ड चेंज कर लेता है तो वो पासवर्ड उसमें लगेगा। साथियों, रजिस्ट्रेशन जो है संस्था के किसी भी शिक्षक साथी की आईडी पर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एचएम महोदय ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। संस्था के कोई भी जो शिक्षक है वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सत्यापन कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ओलंपियाड 2027 में न्यू ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपकी संस्था का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्लासेस हैं 6, 7, 8 वो हो जाएंगी और 100 पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस कक्षा में वर्तमान सत्र में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर दिखाई देंगे। साथियों, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नामांकित है एजुकेशन पोर्टल पर
लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि जिनकी 00 आईडी है, ऐसे बच्चे दिखाई नहीं देंगे। उसी के साथ में कुछ और बच्चे अगर दिखाई नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है कि इसमें स्टूडेंट डाटा सिंक विद एजुकेशन पोर्टल 3.0 इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ऑल क्लास को सिंक कर लेंगे। तो जो बच्चे हमारे दिखाई नहीं दे रहे थे वो बच्चे भी दिखाई देने लगेंगे। पुनः हम 100 पर क्लिक कर लेते हैं आकर के और सारे बच्चे हमारे जो दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करना है, जिस बच्चे का हमें रजिस्ट्रेशन करना है उस बच्चे के सामने एक एक्शन आइकॉन में सही का निशान बना आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना आपको पता है, पूरा बच्चे की जानकारी ओपन हो जाएगी। और अगर आपको जो है स्पेलिंग वगैरह किसी बच्चे की त्रुटिपूर्ण लगती है तो आपको उसमें जरूर सुधार करना है। जैसे ही आप बच्चे के नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि में सुधार करेंगे, यहाँ पर सुधार हो जाएगा। और आपको एक एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो है देखकर चेक करके यहाँ पर करना है। जैसे ही आप पूरी जानकारी में सुधार कर लेंगे, यहाँ पर माध्यम का चयन कर लीजिए और नॉमिनेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड हेतु चयनित करता हूं और यस वेरीफाई इट पर क्लिक करेंगे, बच्चे का पंजीयन हो जाएगा। उसके बाद में आप दूसरे बच्चे का पंजीयन करेंगे। ऐसे क्लास बाय क्लास जो हमने पूर्व में देखा कि किस कक्षा में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है, वो सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन आपकी संख्या के अनुसार 100% कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है आपको बीआरसी कार्यालय से टारगेट प्राप्त होगा, उस टारगेट को आपको पूरा करना होगा। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समय सीमा में अपने बच्चों का सही रजिस्ट्रेशन कर पाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।